आज पुनः उपस्थित हैं हम यूपी टेट का जो पेपर चल रहा है 2, 3 और 4 तारीख को। आज 3 जुलाई है और आज दूसरी मीटिंग जो पेपर हुआ है कक्षा 1 से 5 तक के लिए प्राइमरी लेवल का, उसके जो संस्कृत का पेपर हुआ है उसको आज हम विश्लेषण करेंगे, देखेंगे किस तरह का पेपर रहा, कैसा रहा। देखिए, पहला क्वेश्चन है युष्मद् शब्द का चतुर्थी एक वचन वैकल्पिक रूप कौन सा है। पूछ रहा है 61 सेकंड लैंग्वेज संस्कृत जिसका होगा उसने उन लोगों के लिए ये रहेगा। तो 61 क्वेश्चन नंबर है, युष्मत् शब्द का चतुर्थी का एक वचन पूछ रहा है। मह्यम में त्वया त्वाम और युवाम युवयो तुभ्यम ते, तो इसमें से कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। मह्यम में अस्मत् शब्द में बनता है, त्वया युष्मत् का ही तृतीया में बनता है, और युवाम नहीं होगा क्योंकि त्वम युवाम यूयम ये प्रथमा में ही द्विवचन में बनता है, और युवयो पंचमी षष्ठी में बनता है, षष्ठी सप्तमी में बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दूसरा क्वेश्चन है देवी शब्द का स्त्रीलिंग, देवी शब्द का लिंग क्या है। अगले क्वेश्चन में पूछा है देवी शब्द का लिंग क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि द्विलिंग है या नपुंसक लिंग है। तो देवी शब्द जो है आपका स्त्रीलिंग का है, स्त्रीलिंग सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्री धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप कौन सा है। पूछा क्री धातु का लिट लकार पूछा है, लिट लकार भविष्य काल में चलता है। करोति यहाँ पर लट लकार का है, ये नहीं होगा, अकरोत लंग लकार का हो जाएगा, कुरु लोट लकार का हो जाएगा, करिष्यति यहाँ पर लिट लकार का होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। इसके बाद आता है महेशः का उचित संधि विच्छेद क्या होगा। तो बहुत सरल है, महाधन ईशः क्या होगा, महाधन ईशः, महा ईशः महेशः। यहाँ पर महाधन ईशः लिखा है, महेश तो बन जाएगा लेकिन ईशः कोई शब्द नहीं होता है। महे धन शाह ये भी नहीं होगा, महिधन ईशः ये भी नहीं होगा, महाधन ईशा ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 है आपका, गुरु शिष्यम बोधयति, गुरु शिष्यम बोधयति किस वाच्य का उदाहरण है। देखिए, गुरु शिष्यम बोधयति, गुरु बोधयति कर्ता प्रधान है तो कर्तृवाच्य का हो जाएगा, कर्म में द्वितीय है तो कौन सा वाच्य हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा, क्योंकि इसमें कर्ता में प्रथमा विभक्ति है, कर्म में द्वितीय विभक्ति है और क्रिया कर्ता के अनुसार चल रही है इसलिए इसमें कर्तृवाच्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रगच्छति में उपसर्ग कौन सा है। बहुत सिंपल है, प्र यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 30 का सही हो जाएगा। सैनिकः शब्द का बहुवचन रूप कौन सा होगा। भाई सैनिकः एक वचन का है, राम की तरह चलेगा, सैनिकाः जहां पर लिखा होगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसका, अगला क्वेश्चन बनेगा नगरम शब्द का पर्यायवाची पूछा है। क्या पूछा है, नगरम शब्द का पर्यायवाची यहाँ पर आपको बताना है। पुस्तकम होता है, नहीं होता है, उद्यानम नहीं होता है, नीडम नहीं होता, घोसला, पुरम, पुरम जो ऑप्शन नंबर सी है ये सही हो जाएगा। पुरम मतलब नगरम, इसका नगरम का पर्यायवाची पुरम, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन है, देखिए 69 दीर्घ पंथाः का समस्त पद क्या होगा। समास से क्वेश्चन पूछा है, समस्त पद पूछ रहा है यहाँ पर। समस्त पद क्या होगा, दीर्घ पंथानम होगा कि दीर्घ पंथा होगा कि दीर्घ पंथा होगा। तो दीर्घ पंथा, दीर्घ पंथा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 70 प्रश्न क्रमांक कृषक अन्नम खादति, वाक्य में अन्नम किस कारक का उदाहरण है। अन्नम का कारक पूछा है, अन्नम क्या है, कर्म है, तो कर्म कारक का उदाहरण हो जाएगा। कर्म दिया है, ये दिया है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो गया। अगला क्वेश्चन है 71 तत् धन जनः का सही संधि रूप चुनिए। तो तत् जनः क्या बन जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी तत् जनः, तत् धन जनः, तत् जनः सबसे पहले जस्व संधि ताकि स्थान में द, तद जनः, उसके बाद चुत्व संधि तत् जनः बन जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 72 फलकम शब्द का लिंग क्या है। बताइए, फलकम का लिंग क्या हो जाएगा, नपुंसक लिंग, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अहम शब्द का बहुवचन प्रथमा रूप कौन सा होगा, अहम आवाम वयम, ऑप्शन नंबर सी 73 का। 74 है राजमार्ग शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप होगा। देखिए, बहुत सरल पेपर आया है प्राइमरी लेवल का, कल जूनियर का आया था, कुछ वो तो इससे कुछ कठिन ही था, ये काफी सरल है। राजमार्ग शब्द का पंचमी विभक्ति का एक वचन पूछ रहा है, तो राम की तरह चलेगा, पंचमी के एक वचन में क्या बनता है, रामात, तो राजमार्गात क्या बनेगा, राजमार्गात। राजमार्गे सप्तमी में बनेगा, राजमार्गे तृतीया में, राजमार्गम द्वितीया में, तो यहाँ पर पूछा है पंचमी में राजमार्गात। ठीक है, आगे चलते हैं 75 यंत्रकाराभ्याम यंत्रे रच्येते, यंत्रकाराभ्याम यंत्रे रच्येते। देखिए, यंत्रकारों के द्वारा यहाँ पर क्या है,
तृतीया, यहाँ पर यंत्रे रच्यते, इसमें प्रथमा, यंत्रम यंत्रे, दो यंत्रों की रचना की जा रही है और कर्म के अनुसार क्रिया है, कर्मानुसारिणी क्रिया है, तो कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा, क्योंकि कर्म भी है यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 75 का। अगला क्वेश्चन है 76 है, अध्यापकः कक्षात, अध्यापकः कक्षात आगच्छति, अध्यापक कक्ष से आता है। वाक्य में कक्षात शब्द किस विभक्ति का रूप है? कक्षात, कक्ष शब्द है ना कि कक्षा, तो ये पंचमी का रूप है। किसका रूप है? पंचमी का। ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, क्री धातु से ता प्रत्यय जोड़ने पर कौन सा रूप बनेगा भैया? तो कृतः रूप बनता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला है 78, वनम शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन रूप क्या होगा? तो बनात हो जाएगा, रामात की तरह। वनम शब्द से पंचमी का एक वचन बनात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान पेपर है। 70 पनम हो गया। 79, गायक शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन रूप चुनिए। पूछ रहा है प्रथमा का एक वचन, गायक शब्द दे रखा है और प्रथमा का ही एक वचन पूछ रहा है, तो क्या बनेगा? गायक ही बनेगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। शिक्षिका छात्राभ्य निर्देशम यच्छति, शिक्षिका छात्रों के लिए निर्देश देती है। वाक्य में छात्राभ्य किस कारक का रूप है? तो ये संप्रदान का रूप है, देती है, निर्देश देती है, देने के योग में चतुर्थी संप्रदान हो जाएगा। आगे फिर गद्यांश यहाँ पर दे रखा है, तो गद्यांश में पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है भैया? पुस्तकालय किम पालनम आवश्यकम, तो लिखा है पुस्तकालय ज्ञान से भंडारा अस्ति। ठीक है, पुस्तकालय ज्ञान से भंडारा अस्ति, ठीक है। छात्राः तत्र गत्वा विविध विषयकानि पुस्तकानि पठन्ति, पुस्तकालये मौन पालनम आवश्यकम, पुस्तकालय में मौन पालन आवश्यक होता है। किम आवश्यकम? तो मौनम आवश्यकम। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। और पढ़ लेते हैं, आगे क्वेश्चन रहेंगे शायद, मुझे लगता है 2 और 81 से 83, तो 3 क्वेश्चन इससे पूछा है। यतः अन्य छात्राः अपि अध्ययनं कुर्वन्ति, या छात्राः नियमित रूपेण, जो छात्र नियमित रूप से पढ़ता है, तस्य ज्ञानम वर्धते, विचार शक्ति अपि विकासम गच्छति, विचार शक्ति भी विकसित होती है। तो इसके अगला क्वेश्चन देखते हैं, इससे संबंधित कौन सा दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 82 होगा। देखिए, छात्राः पुस्तकालय कानि पठन्ति, तो छात्राः पुस्तकालय पुस्तकानि पठन्ति, सिंपल है, यही आया था। पुस्तकानि, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पुस्तकालय कस्य भंडारा अस्ति, तो पुस्तकालय ज्ञान से भंडारा अस्ति। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल गद्य दिया है, बहुत सरल 3-4 लाइनों में पूरा कर दिया है। निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास का उदाहरण बताना है, तो अव्यय अथवा उपसर्ग जहां पर हो अव्यय, देखिए जैसे राजपुत्रा नहीं होगा, नीलकमलम भी नहीं होगा, माता पितरौ भी नहीं होगा, यथा यहाँ पर अव्यय दिख रहा है, यथा शक्ति, बी नंबर इसका सही हो जाएगा। 84 का 85 है, निम्नलिखित में से ऊष्म वर्ण पहचानना है, तो ऊष्म वर्ण हम देखेंगे। शल ऊष्माणा, शल प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण है वो ऊष्म कहलाते हैं। तो शल प्रत्याहार में क्या आता है? शा आता है, तीनों शा और हा, ये ऊष्म कहलाते हैं। तो शा यहाँ पर जो है ऊष्म वर्ण के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, 86 है, प्रलिखति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रलिखति में प्राउपसर्ग हो जाएगा। मुख और नासिका दोनों से उच्चरित स्वर क्या कहलाते हैं? मुख मुख सहित नासिका उच्चार्यमाण वर्णाः अनुनासिक वर्णाः, है ना, अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। मुख और नासिका दोनों से उच्चरित जो स्वर हैं अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। सॉरी, स्वर पूछा है तो अनुनासिक स्वर होंगे। अनुनासिक मतलब मुख और नासिका दोनों से जो उच्चरित, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। पूछा है हरिधन एव का सही संधि रूप क्या होगा? तो हरिरेव, हरिरेवः, हरि एव, हरिरेवा। हरिरेवा नहीं होगा, हरि एव बिल्कुल नहीं होगा। सही संधि रूप हरि एव, तो यहाँ पर हरिरेव हो जाएगा, विसर्ग संधि का। हरि एव, हरिरेव और रामे ए मिल जाएगा, हरिरेव बन जाएगा। धाव से तुमुन जोड़ने पर क्या बनेगा? धावितुम बन जाएगा, दौड़ने के लिए। ठीक है, 89। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इसका रहेगा 90। दुग्धम पिबंती, दुग्धम पिबंती, दुग्धम पिबंती वाक्य में क्रियापद कौन सा है? क्रिया पूछ रहा है, धातु कौन सी है? यहाँ पर पिब धातु है, क्रियापद पिबंती हो जाएगा। पिबंती कहीं लिखा है? डी नंबर में पिबंती लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर इसका क्वेश्चन नंबर 90 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही आसान पेपर था, और जिनका कल पेपर है वो इसको जरूर देख कर जाएं, और यही पैटर्न पूछेगा। ऑप्शन भी देखें, प्रश्न भी देखें, और एक सलाह यह है कि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले चाहे कितना ही सरल हो, उसको 1 बार 2 बार 3 बार अवश्य और शांति से पढ़ना चाहिए, और उसके ऑप्शन देखना चाहिए। उसके बाद उसको हमें टिक करना है अथवा गोला भरना है। बहुत बहुत धन्यवाद।